हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। तो हम पढ़ रहे हैं क्लास 11 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणा। आज के लेक्चर में हम क्या डिस्कस करेंगे, इस चैप्टर में जो सांद्रता टर्म्स है, विलयन वाला भाग है, उसको डिस्कस करेंगे। और उसके अंदर भी हम क्या पढ़ने वाले हैं बेटा, विलयन के बारे में कि विलयन क्या होता है, और साथ में विलयन के प्रकार और विलयन का वर्गीकरण देखेंगे। तो चलिए देखते हैं आज के लेक्चर में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे बेटा। हम बात करने वाले हैं विलयन के बारे में कि विलयन क्या होता है, सॉल्यूशंस। साथ में बात करेंगे विलयन के प्रकार, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस की। विलयन के प्रकार क्या है, कितने प्रकार का विलयन होता है, और उनके विद एग्जांपल्स की भी बात करेंगे, एग्जांपल्स क्या क्या है। साथ में बात करेंगे विलयन का वर्गीकरण। टाइम वेस्ट ना कीजिए और स्टार्ट कीजिए, कॉपी निकाल लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हेडिंग लगाइए बेटा, विलयन सॉल्यूशन। क्या होता है विलयन, इसको समझते हैं। विलयन क्या होता है, दो या लिख लो, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। विलयन कहते हैं। विलयन किसे कहते हैं बेटा, विलयन किसे कहते हैं, दो या दो से अधिक, कम से कम तो दो पदार्थ होने चाहिए, दो से ज्यादा भी आप ले सकते हो। तो दो या दो से अधिक पदार्थों के कैसे मिश्रण को, समांगी मिश्रण को हम क्या बोलते हैं, विलयन कहते हैं। तो यहां पर हम समांगी मिश्रण की बात करते हैं कि समांगी मिश्रण कैसा होता है। सपोज दैट हमारे पास ये कंटेनर है, और इस कंटेनर के अंदर, इस बर्तन के अंदर हमने पानी भर रखा है बेटा, पानी भर रखा है, ये वाटर है। ध्यान से समझना, ये क्या है बेटा, हमारे पास वाटर, पानी है। यहां पर ये पानी है। अब आपने क्या करा, इस पानी के अंदर डाल दी चीनी, चीनी डाल दिया आपने। तो कुछ समय बाद जब आप पानी के अंदर चीनी डालोगे तो चीनी क्या होगी, पानी के अंदर घुल जाएगी। कैसे घुली चीनी, इसको समझते हैं। आपने जैसे पानी के अंदर चीनी डाली बेटा, पानी के अंदर चीनी डाली जैसे आपने, तो क्या हुआ, इसके अंदर चीनी समान मात्रा में घुल गई। मतलब अगर मैं यहां के सैंपल की बात करूं, यहां के सैंपल की बात करूं, यहां के सैंपल की, कहीं से भी मैं सैंपल उठाऊं समान मात्रा में, यानी कि अगर मैं 2 ग्राम यहां से पानी ले रहा हूं, सैंपल ले रहा हूं, तो 2 ग्राम यहां से लूंगा, 2 यहां से, हर जगह से कहीं से भी आप उठा लीजिए सैंपल को। तो उस सैंपल के अंदर जब मैं देखूंगा, तो अगर मैं इस सैंपल की बात कर रहा हूं, तो इस सैंपल में अगर टोटल 50 अणु हैं, कितने अणु, 50, तो हम कह रहे हैं 10 अणु तो होंगे बेटा चीनी के, तो 40 अणु किसके होंगे, 40 अणु होंगे जल के। तो जब मैं इतनी ही मात्रा में दूसरी जगह से सैंपल उठाता हूं, जैसे मैंने यहां से उठा लिए, जितनी मात्रा में ये सैंपल लिया उतनी ही मात्रा में ये सैंपल लिया, तो सेम 50 अणु मुझे यहां मिलेंगे, जिनमें 10 अणु तो होंगे किसके बेटा, चीनी के, और 40 अणु किसके होंगे बेटा, बिल्कुल पानी के। समान मात्रा में है ना, यहां से उठाऊंगा तो भी हमारे पास 50 ही अणु मिलेंगे, सेम क्वांटिटी होनी चाहिए, जिसमें हमारे पास क्या होगा, चीनी और जल के अंदर जो अणुओं की संख्या होगी वो समान होगी। मतलब आप चीनी को जब पानी के अंदर डिसॉल्व करते हो तो समान मात्रा में घुलती है, नहीं घुलती, जितना मीठा ऊपर होता है उतना नीचे होता है, उतना साइड में होता है, कहीं से भी उठा लो समान मात्रा में घुलती है, नहीं घुलती। तो ऐसा मिश्रण हमारा कैसा, क्या कहलाता है, समांगी मिश्रण कहलाता है। आप बेटा क्या करो, पानी के अंदर नमक को डाल दो, वो भी समान मात्रा में घुलेगा, तो कैसा मिश्रण बनाएगा, समांगी मिश्रण। और अगर समांगी मिश्रण बना रहा है तो उस समांगी मिश्रण को हम क्या बोलते हैं, विलयन कहते हैं। तो चीनी और जल के मिश्रण हमारा क्या कहलाएगा, विलयन कहलाएगा। नमक और जल का मिश्रण भी हमारा क्या कहलाएगा, विलयन कहलाएगा। ऐसे ग्लूकोज ले सकते हो, यूरिया ले सकते हो, तो जो समान मात्रा में घुलेगा उसका मिश्रण क्या कहलाएगा, विलयन कहलाएगा। अगर मैं एक और कंटेनर लू बेटा, ये रहा एक और कंटेनर, अब मैं क्या करूं, इसके अंदर पानी ले लेता हूं,
पानी, ये पानी है, ध्यान से समझो, ये क्या है? पानी। अब इसके अंदर मैंने डाल दिया ऑयल, ऑयल डाल दिया, तो अब ऑयल क्या होगा बेटा? ऑयल क्या होगा? सरफेस पे तो रह जाएगा ऑयल, रह जाएगा नहीं रह जाएगा? समझ पा रहे हो मेरी बात को? जब मैंने इसके अंदर ऑयल डाला और अब मैं इसको अगर घोलने की भी कोशिश करूं तो ये जो ऑयल है, ये जो तेल है, वो पानी के अंदर घुलेगा नहीं भैया, क्योंकि तेल पानी में विलेयता प्रदर्शित नहीं करते, घुलेगा ही नहीं। तो अब आप अगर आप देखो क्या ये समांगी मिश्रण बना रहा है? क्या तेल और जल का मिश्रण समांगी मिश्रण बना रहा है? समांगी मिश्रण क्या होगा? जब समान मात्रा में कोई चीज घुलती है। क्या यह समान मात्रा में घुलती है? क्या जब मैं यहां से एक सैंपल उठाता हूं और इतनी मात्रा में यहां से सैंपल उठाता हूं, क्या जितना यहां पर पानी और तेल होगा उतना ही पानी और तेल यहां होगा क्या? नहीं होगा ना। यहां पर तेल की मात्रा ज्यादा होगी, पानी की मात्रा कम होगी। यहां पर पानी होगा, तेल की मात्रा होगी। तो ऐसे मिश्रण को बोलते हैं विषमांगी मिश्रण। और हमारा विलयन कैसा होता है? समांगी मिश्रण। तो मतलब ये विलयन नहीं है, ये विलयन नहीं है। तेल और जल के मिश्रण को बोलते हैं पायस इमल्शन। तो ये अलग बात हो गई, ये अलग बात होगी, हम करेंगे इसके बारे में फिर कभी। ये बात समझ में? विलयन किसे कहते हैं? तो विलयन क्या होता है? दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं बेटा। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि समांगी मिश्रण कैसा मिश्रण हुआ करता है। अब समझो बेटा, विलयन के दो अवयव होते हैं, मतलब विलयन दो चीजों से मिलकर बनता है। अवयव उन्हें बोलते हैं जिनसे मिलकर कोई चीज बनती हो। जैसे मैं आपसे कहने लगूं शिकंजी, तो आप जब शिकंजी बना रहे हो तो उसके अंदर चार चीजें डाल लो मेनली, समझो। पानी डाला, चीनी डाली, थोड़ा बहुत नमक डाला, नींबू डाला, चार चीजें डाली आपने। तो जो शिकंजी के अवयव है वो चार हैं, जिनसे मिलकर कोई चीज तैयार होती है, वो उसके क्या कहलाते हैं? अवयव कहलाते हैं। तो हम कह रहे हैं विलयन के दो अवयव होते हैं, अवयव होते हैं, जिन्हें हम नाम देते हैं, जिन्हें विलेय तथा विलायक। भाई विलेय को बोल देते हैं हम सॉल्वेंट, तो ये भी पता हो आपको इंग्लिश में क्या कहते हैं। जिन्हें विलेय मतलब सॉल्वेंट, सॉल्यूट सॉल्यूट तथा विलायक, विलायक मतलब सॉल्वेंट कहते हैं, जिन्हें विलेय तथा विलायक कहते हैं। यानी कि जो विलयन है वो दो चीजों से मिलकर बनेगा, एक विलेय से और एक विलायक से। अब विलयन में जो पदार्थ अधिक मात्रा में होगा, अधिक मात्रा में होगा, उसे विलायक तथा जो पदार्थ कम मात्रा में होगा, कम मात्रा में होगा, उसे विलेय कहेंगे, उसे विलेय कहते हैं। यहां तक बात समझ में आ गई होगी सब। विलयन में जो चीज ज्यादा मात्रा में होगी उसे विलायक कहेंगे, जो चीज कम मात्रा में होगी उसे विलेय कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये कंटेनर है, इसमें मैंने 100 ग्राम पानी ले लिया और 10 ग्राम चीनी ले ली, तो मैं कह सकता हूं ज्यादा मात्रा में कौन है? पानी। तो मैं कह सकता हूं पानी मेरा विलायक होगा, और कम मात्रा में कौन है? चीनी। तो मैं कह सकता हूं चीनी मेरी विलेय होगी। तो जो ज्यादा मात्रा में होगा वो विलायक, जो कम मात्रा में होगा वो विलेय होगा। क्लियर है बात यहां तक? बहुत अच्छा, क्लियर है यहां तक? तो मैं कह सकता हूं जो विलयन है वो बराबर होगा बेटा विलेय प्लस विलायक, विलेय प्लस विलायक। जो विलयन होगा, विलयन हमारे किसके बराबर होगा? विलेय प्लस विलायक। ये फॉर्मूला है, विलयन बराबर विलेय प्लस विलायक। यहां तक बात समझ में आती है? बहुत अच्छा। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं
विलयन का एग्जाम्पल, तो पहला हम ले सकते हैं ग्लूकोज तथा जल का मिश्रण। होगा या नहीं होगा विलयन? भाई ग्लूकोज के अंदर जल डाल दो, सॉरी जल के अंदर ग्लूकोज को डाल दो, तो कैसा मिश्रण बनाएगा? समांगी मिश्रण। और अगर समांगी मिश्रण बना रहा है तो विलयन है, तो ग्लूकोज और जल का मिश्रण। दूसरा आप ले सकते हो बेटा बिल्कुल NaCl यानी कि नमक तथा जल का मिश्रण, जल का मिश्रण। तीसरा आप ले सकते हो बेटा, ये एग्जाम्पल है विलयन के, क्या ले सकते हो आप ले सकते हो चीनी तथा जल का मिश्रण, जल का मिश्रण। और क्या ले सकते हो बेटा? चौथा आप ले सकते हो क्या? हाँ, आप ले सकते हो यहां पर यूरिया, यूरिया तथा जल का मिश्रण। ये कुछ एग्जाम्पल है विलयन के। ये सारे के सारे क्या हमारे पास विलयन है जो समांगी मिश्रण बना। यहां तक बात समझ में। अब नोट जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट नोट। पहला, यदि विलयन, इसको समझना अच्छे से, यदि विलयन द्रव ठोस का है, द्रव ठोस का है, ध्यान से, मतलब मेरे पास एक कंटेनर है और इसमें पानी है बेटा, तो पानी तो लिक्विड होता है, पानी क्या होता है? लिक्विड। और साथ में आपने डाल दिया इसके अंदर ग्लूकोज, मान लीजिए ग्लूकोज कैसी होती है? सॉलिड। समांगी मिश्रण बना तो ये विलयन कैसा है? ठोस और द्रव का है, ठोस और द्रव का है। तो ध्यान से सुनो, यदि विलयन द्रव और ठोस का है, द्रव और ठोस का है, तो द्रव हमेशा, यानी कि अधिकतर कंडीशन में द्रव हमेशा विलायक होगा, तथा ठोस हमेशा, हमेशा का मतलब हर कंडीशन में विलेय होगा। अभी मैंने लिखवाया है कि विलयन में जो चीज ज्यादा मात्रा में होती है वो विलायक, जो कम मात्रा में होती है वो विलेय। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि नहीं भाई ऐसा नहीं होता, इसको समझो, हम इसको समझो। अगर विलयन द्रव ठोस का है तो द्रव हमेशा विलायक होगा, चाहे द्रव आप कम मात्रा में लो चाहे ज्यादा मात्रा में, द्रव विलायक होगा। और ठोस हमारा क्या होगा? विलेय होगा। जैसे आपने क्या करा, चाशनी तो बनते देखी होगी, चाशनी, अरे चाशनी बनती देखी होगी ना, तो आपने क्या करा बेटा, पानी के अंदर चीनी डाली, पानी के अंदर क्या डाली? चीनी। अब पानी तो ले लिया आपने, मान लीजिए 5 किलोग्राम, 5 किलोग्राम पानी ले लिया, और चीनी डाल दी इसके अंदर 10 किलो। तो इसका मतलब चीनी ज्यादा है नहीं है, तो क्या चीनी विलायक होगी? समझ रहे हो बात को मैं क्या करना समझाने की कोशिश कर रहा हूं। चीनी कितनी डाल दी आपने? 10 किलोग्राम, ज्यादा मात्रा में डाल दिया ना। पानी कितना है? 5 किलोग्राम, तो पानी कम है, तो यहां पर विलायक कौन होगा? पानी या फिर चीनी? विलायक। हाँ, यही तो समझाने की कोशिश कर रहा हूं भाई। इस पे मत जाना कॉन्सेप्ट पर कि जो ज्यादा मात्रा वो विलायक, जो कम मात्रा वो विलेय, इस पे मत जाना। अगर विलयन ठोस और द्रव का है, ठोस, चीनी ठोस होती है ना, और पानी क्या होता है? द्रव। अगर विलयन ठोस और द्रव का है तो द्रव हमेशा क्या होगा? विलायक, और ठोस हमेशा क्या होगा? विलेय। तो यहां पर पानी क्या होगा? विलायक होगा, जबकि चीनी क्या होगी? विलेय होगी, हर कंडीशन में। तो हम बोल सकते हैं कि भाई जब दो चीजों को आपस में मिक्स किया जाता है तो जो अपनी भौतिक अवस्था को खो देता है, जो अपनी आइडेंटिटी को लूज कर देता है, वो विलेय होगा, और जो अपनी आइडेंटिटी बनाए रखता है वो विलायक होगा। समझ में आई बात? अब मुझे बताओ, जब आपने चीनी को पानी के अंदर घोला तो चीनी अपनी आइडेंटिटी को लूज कर देगा, पानी में घुल जाएगा। घुलने के बाद आपको चीनी दिख रही है क्या? बताओ, नहीं दिख रही ना। तो यानी कि अपनी भौतिक अवस्था, भौतिक अवस्था मतलब ठोस द्रव गैस, अपनी भौतिक अवस्था किसने बनाए रखी? पानी ने, वो द्रव में ही रहा। जबकि ठोस ने अपनी भौतिक अवस्था खो दी, ठोस कन्वर्ट हो गया उसके पानी के अंदर, ऐसा मान लो लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, मान लो ऐसा।
समझ में आई? तो ठोस ने अपनी भौतिक अवस्था खो दी ना, तो मैं कह सकता हूं भाई कि जो अपनी भौतिक अवस्था खो देगा वो विलेय होगा, जो भौतिक अवस्था बनाए रखेगा वो विलायक होगा। तो ये नोट याद रखना। दूसरी बात, यदि विलयन द्रव द्रव का है, अगर विलयन मेरा द्रव द्रव का हुआ तो जिस द्रव की मात्रा अधिक होगी, जिस द्रव की मात्रा अधिक होगी वह विलायक, और जिस द्रव की मात्रा कम होगी वह विलेय होगा। वह क्या होगा बेटा? विलेय होगा। यानी कि जो बात मैंने स्टार्टिंग में लिखवाई वो इस पॉइंट के लिए लिखवाई थी। अगर विलयन द्रव द्रव का है तो भाई जिस द्रव की मात्रा अधिक होगी वो होगा विलायक, और जिस द्रव की मात्रा कम होगी वो होगा विलेय। लेकिन कब? जब दोनों ही विलयन कैसे हैं? द्रव द्रव के। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो चलिए बात करते हैं हम विलयन के प्रकार की। विलयन के प्रकार, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। आपको विलयन तो पता चल गया अब कि विलयन क्या होता है भाई। अब बात करें विलयन के प्रकार। तो विलयन तीन प्रकार के होते हैं। विलयन तीन प्रकार के होते हैं, और उन तीन प्रकार को तीन तीन प्रकार से क्लासिफाई किया तो टोटल 9 प्रकार के हो जाते हैं। तो मैं यहां लिख रहा हूं विलयन के प्रकार। एक होता है मेरे पास गैसीय विलयन। मैं बोल सकता हूं विलयन 9 प्रकार के होते हैं, ये बात दिमाग में डाल लेना। विलयन कितने? टोटल 9 प्रकार के होंगे। लेकिन मैं उन टाइप्स पे नहीं जा रहा, पहले मैं आपको बता रहा हूं तीन प्रकार के। राइट? एक होता है हमारे पास गैसीय विलयन। कैसा विलयन बेटा? गैसीय विलयन। ध्यान से समझना गैसीय विलयन को। गैसीय विलयन क्या होता है हमारे पास? गैसीय विलयन क्या होता है? वह विलयन जिसमें विलायक गैस, जिसमें विलायक क्या हो बेटा? गैस। जिसमें विलायक क्या होनी चाहिए? गैस हो। तथा विलेय, भाई विलायक तो गैस ही हो, लेकिन विलेय ठोस, द्रव तथा गैस, तीनों में से कोई भी हो सकता है। तीनों में से कोई भी हो सकता है। तथा विलेय ठोस, द्रव, गैस हो तो विलयन क्या कहलाता है? गैसीय विलयन कहलाता है। गैसीय विलयन कहलाता है। ये बात समझ में आई या नहीं? जल्दी से बताओ। कहलाता है, कहलाता है। आई बात समझ में मैं क्या कहना चाह रहा हूं? गैसीय विलयन किसे कहेंगे? जिसमें गैस तो विलायक हो, मतलब गैस ज्यादा मात्रा में हो, और विलेय कौन हो? ठोस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है, और गैस भी हो सकता है। तीनों में से कोई भी हो, तो ऐसे विलयन को हम क्या कहेंगे? गैसीय विलयन। दूसरा हमारा होता है बेटा, दूसरा हमारा होता है द्रव्य विलयन। द्रव्य विलयन मतलब लिक्विड सॉल्यूशन। द्रव्य विलयन, द्रव्य विलयन किसे बोलते हैं? वही बात भाई, वह विलयन जिसमें विलायक, द्रव तथा विलेय क्या हो सकता है बेटा? ठोस, द्रव तथा गैस हो तो विलयन द्रव्य विलयन कहलाता है। द्रव्य विलयन कहलाता है। आई बात समझ में? अरे बात समझ में आ गई होगी आपको शायद। द्रव्य विलयन किसे कहेंगे? जिसमें विलायक तो होगा द्रव, और ठोस, द्रव, गैस, तीनों में से कोई एक होगा विलय। तो
ऐसे विलयन को हम कैसा विलयन कहेंगे? द्रव्य विलयन। और तीसरा होता है बेटा हमारे पास ठोसीय विलयन। ठोसीय विलयन, ठोसीय विलयन सिंपल वही बात कि भाई ठोस विलायक होगा, बाकी द्रव बाकी विलय क्या हो सकता है? ठोस, द्रव, गैस, तीनों में से कोई भी हो सकता है। तो वह विलयन जिसमें विलायक ठोस तथा विलय, विलय कौन हो सकता है बेटा? ठोस, द्रव तथा गैस। गैस तथा की जगह या लिखो, या ज्यादा बेहतर रहेगा। सॉरी, या यहां पर भी, कहां पर बेटा? या। भाई इन तीनों में से एक ही तो होगा, इन तीनों में से एक ही तो होगा। या गैस हो तो विलयन क्या कहलाएगा बेटा? ठोसीय विलयन कहलाता है। ठोसीय विलयन कहलाता है। तीनों में से कोई एक ही तो होगा बेटा, तो या तो ठोस हो, या द्रव हो, या फिर गैस। तो विलयन कैसा कहलाएगा? ठोस विलयन। अब इन तीनों को तीन तीन प्रकार से क्लासिफाई किया है, तो टोटल विलयन के टाइप्स आते हैं 9। तो चलिए अब हम उसको समझते हैं, बेटा। इसको समझ लेते हैं। हम बात कर रहे हैं यहां पर, ध्यान से समझना बेटा, हम यहां पर बात कर रहे हैं, सबसे पहले विलयन के प्रकार। विलयन 9 प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट याद रखना, विलयन के प्रकार। यहां पर बात करेंगे हम विलय की, सॉल्यूट की बात होगी, विलय मतलब सॉल्यूट। यहां पर बात होगी बेटा विलायक की, विलायक मतलब सॉल्वेंट की। और यहां पर बात करेंगे हम उदाहरण, एग्जाम्पल उनकी, उदाहरण मतलब एग्जाम्पल, एग्जाम्पल्स। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं यहां पर गैसीय विलयन की। किसकी बेटा? गैसीय विलयन। अब गैसीय विलयन के अंदर मैंने आपको बताया गैस विलायक होती है, तो विलय कौन होगा? विलय हमने ले लिया यहां पर गैस ही, स्टार्टिंग में क्या ले लिया बेटा? हमने गैस ले लिया। हमने ले लिया गैस, विलय गैस है, विलय कौन है? गैस है। विलायक भी गैस, विलायक तो कंफर्म है क्योंकि विलयन गैस है ना, तो विलायक तो गैस होनी है। तो गैस और गैस का मिश्रण, गैस और गैस का मिश्रण जो समांगी मिश्रण बनाता हो, उसका एग्जाम्पल बताओ। तो ऐसा एग्जाम्पल है वायु। ऐसा एग्जाम्पल कौन सा है? वायु। आप देखते हो बेटा, आप देखते हो वायु मतलब वायुमंडल, वायुमंडल के अंदर नाइट्रोजन 78% होती है और ऑक्सीजन 21% होती है। आप जहां रह रहे हो वहां के वायुमंडल में भी ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की परसेंटेज यही है। मैं जहां रह रहा हूं वहां पर भी ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की परसेंटेज यही है। यानी कि पूरे वायुमंडल में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की परसेंटेज समान है या नहीं है? इसका मतलब ऑक्सीजन नाइट्रोजन के अंदर समान मात्रा में घुली हुई है, और अगर समान मात्रा में घुली है तो समांगी मिश्रण बना रही होगी। समांगी मिश्रण है तो उसी को हम क्या बोलते हैं? विलयन। तो मैं बोल सकता हूं नाइट्रोजन में N2 में ऑक्सीजन, N2 में O2। N2 के अंदर कौन घुल रहा है? O2 घुल रहा है, जिसे हम वायु की फॉर्म में ले सकते हैं, वायु। तो वायु हमारा कैसा मिश्रण होता है? गैसीय विलयन होता है। वायु हमारा कैसा मिश्रण है बेटा? गैसीय विलयन, जिसके अंदर क्या होता है? नाइट्रोजन में कौन घुली होती है? ऑक्सीजन घुली होती है। दूसरा हमारे पास, हम यहां पर गैसीय विलयन ही लेंगे,
गैसीय विलयन। लेकिन ये किस प्रकार का विलयन होगा, चेक करो बेटा। अब क्या हमने यहां पर ले लिया द्रव, यहां तो गैस कंफर्म है क्योंकि विलयन गैसीय है, तो विलायक हमारा गैस होनी होनी है। इसका एग्जांपल अगर हम देखें तो नाइट्रोजन में N2 में क्लोरोफॉर्म, N2 में क्लोरोफॉर्म। अब क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म होती है लिक्विड, क्लोरोफॉर्म होता है द्रव फॉर्म में। नाइट्रोजन क्या है, गैस, तो नाइट्रोजन ज्यादा होगी, क्लोरोफॉर्म कम होगी। तो जब मैं नाइट्रोजन में क्लोरोफॉर्म मिलाता हूं तो ये एक समांगी मिश्रण बनाता है, और अगर ये समांगी मिश्रण बना रहा है तो ये क्या कहलाएगा, विलयन। तो N2 में क्लोरोफॉर्म, ये बहुत इंपोर्टेंट टेबल है, बहुत इंपोर्टेंट टेबल। यहां से नीट में भी क्वेश्चन आता है, बोर्ड में भी क्वेश्चन आता है, 11th में भी क्वेश्चन आता है, 11th क्लास में भी आता है। तो ये 11th के लिए भी, 12th के लिए भी, नीट के लिए भी, जेईई मेंस के लिए भी, हर जगह इंपोर्टेंट टेबल है। अब बहुत जगह क्वेश्चंस देखो, और एवरीडे लाइफ में भी, दैनिक जीवन में बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है। ध्यान रखना बेटा, बहुत अच्छे सीखो। तीसरा फिर हम कह रहे हैं गैसीय विलयन। गैसीय विलयन चेक करो। अब गैसीय विलयन है, हमने लिया ये ठोस, विलय है हमारा ठोस। विलायक तो गैस होनी होनी है, कंफर्म है। विलायक तो भाई गैस होनी होनी है, क्योंकि विलयन कैसा है, गैसीय विलयन। तो गैसीय विलयन में विलायक हमेशा क्या होगी, गैस होगी। इसका एग्जाम्पल क्या लोगे, नाइट्रोजन में कपूर, नाइट्रोजन में कपूर, N2 में कपूर। कपूर होता है, तुम्हें पता ही होगा, कपूर होता है ठोस, नाइट्रोजन होती है गैस। तो ज्यादा मात्रा गैस की है, कपूर कम मात्रा में। तो जब नाइट्रोजन के अंदर कपूर को घोलेंगे हम, तो ये एक समांगी मिश्रण बनाएगा, और उसे हम क्या बोलते हैं, विलयन। तो नाइट्रोजन में कपूर एग्जाम्पल हो गया। तो 3 हो गए गैसीय विलयन। अब बात करें हम बेटा द्रव्य विलयन की। द्रव्य विलयन, द्रव्य विलयन है तो द्रव गैस, सॉरी, द्रव विलायक होगा। और यहां पर विलय कौन हो सकता है, गैस भी हो सकती है। तो गैस ले लिया, यहां तो द्रव कंफर्म है। अब मुझे बताओ, ऐसा कौन सा मिश्रण है जब हम द्रव के अंदर गैस को घोलते हैं, गैस कम होती है और द्रव ज्यादा होता है, क्योंकि विलायक है ना। तो ऐसा कोल्ड ड्रिंक के अंदर आप देखते हो, देखते हो नहीं देखते हो, तो मैं बोल सकता हूं पानी में H2O में CO2, कोल्ड ड्रिंक होता है नहीं होता है भाई। H2O के अंदर क्या डिसोल्व करा रखे, CO2, CO2 कम है, पानी ज्यादा है। और क्या ले सकते हो, इसका एग्जांपल ले सकते हो बेटा, H2O में O2, पानी में ऑक्सीजन। पानी में ऑक्सीजन भी तो डिसोल्व होती है, तभी तो जीव जंतु, जो पानी वाले जंतु, वो जीवित रहते हैं। जब पानी के अंदर ऑक्सीजन डिसोल्व हो रही है, बस कम मात्रा में होती है, लेकिन डिसोल्व होती है। क्लियर है बात, बहुत अच्छा। अब हम बात करते हैं फिर से द्रव्य विलयन की। अब सुनो, यहां पर हमने ले लिया द्रव, और यहां पर भी हम ले लिया द्रव, ये भी लिक्विड और ये भी लिक्विड। यहां विलायक द्रव है, विलय भी द्रव है। अब इसका एग्जाम्पल कौन सा है, आप सब जानते हो भाई, कौन सा है, पैक, अल्कोहल, शराब, लिक्विड है ना। पानी में मिलाते हो वो भी लिक्विड, तो लिक्विड को लिक्विड में मिला रहे हो, कैसा मिश्रण बनता है, समांगी, समान मात्रा में घुलती है नहीं घुलती है। तो एग्जाम्पल हो गया, हम बोल सकते हैं पानी में, यानी कि जल में, यानी कि H2O में, H2O में एथेनॉल, एथेनॉल, H2O में एथेनॉल, फॉर्मूला होता है C2H5OH, C2H5OH, H2O में एथेनॉल। एग्जाम्पल है ना, ये भी लिक्विड और ये भी लिक्विड, ये कम मात्रा में और ये ज्यादा मात्रा में, जो भी आप देख सकते हैं। द्रव्य विलयन, द्रव्य विलयन, ये कैसा विलयन है भाई, मेरे पास ठोस विलय है और विलायक तो द्रव होना ही होना है, कंफर्म बात है, क्योंकि द्रव्य विलयन है। अब इसका एग्जाम्पल क्या है, अभी हमने लिया चीनी मिला दो पानी के अंदर, ग्लूकोज मिला दो पानी के अंदर, सॉलिड है नहीं है, पानी लिक्विड है। तो लिक्विड ज्यादा होता है, सॉलिड कम होता है, चीनी कम मात्रा में डाल रहे हो, पानी ज्यादा मात्रा में ले रहे हो, या ग्लूकोज कम मात्रा में ले रहे हो, पानी ज्यादा ले रहे हो। तो मैं बोल सकता हूं भाई H2O में ग्लूकोज, H2O में ग्लूकोज, या H2O में चीनी, या H2O में NaCl, पानी में NaCl, सॉलिड है या नहीं है, पानी लिक्विड है। तो लिक्विड ज्यादा है, द्रव ज्यादा है, ठोस कम है। तो कम है तो विलय,
ज्यादा है तो विलायक। इसका एग्जाम्पल हो गया H2O में ग्लूकोज। अब बात करते हैं हम ठोसीय विलयन की। ठोसीय विलयन किसकी बेटा? ठोसीय विलयन की। ठोसीय विलयन चेक करो ठोसीय विलयन को। तो हमारे पास हम यहां लेके चल रहे हैं गैस। गैस तो हमारा क्या हो गया? विलय। ठोस क्या होगा भाई? ठोस होगा विलायक। ठोस होगा विलायक। तो ठोस में हमें गैस को डिसोल्व करानी है। तो ये एक एग्जांपल होता है कि जब हम हाइड्रोजन को H2 को प्लेटिनम पीडी में अधिशोषित कराते हैं। अधिशोषण। अधिशोषण का मतलब होता है एब्जॉर्ब हो जाना, सरफेस पे चिपक जाना। सरफेस पे चिपक जाना, इस घटना को बोलते हैं अधिशोषण। तो जो हाइड्रोजन गैस है वो प्लेटिनम की सरफेस पे, प्लेटिनम होता है सॉलिड, तो ये ठोस ज्यादा ले रहे हैं हम, ये गैस कम ले रहे हैं, तो इसकी सरफेस पे क्या हो जाएगी? अधिशोषित हो जाएगी समान मात्रा में। समान मात्रा में। तो ये मिश्रण भी कैसा मिलेगा हमें? समान ही मिश्रण मिलेगा, इसलिए हम इसको भी क्या कहेंगे? विलयन कहेंगे। तो हम बोल सकते हैं H2 को पीडी में क्या कराना? अधिशोषित कराना। H2 को पीडी में अधिशोषण। H2 का पीडी में अधिशोषण। तो H2 गैस का पीडी में अधिशोषण लिख लेते हैं का। H2 का पीडी में अधिशोषण। क्लियर है बात? चले आगे चलते हैं। ये देखिए बेटा, हम यहां बात करें ठोसे विलयन की। ठोसे विलयन। ठोसे विलयन। विलय कौन होगा? विलय कौन होगा? अभी हमने वहां पर लिया गैस, तो आपके ले लिया हमने द्रव। द्रव ले लिया, द्रव। और यहां मुझे लेना है बेटा ठोस। विलायक तो ठोस ही होना है। इसका एग्जाम्पल कौन सा होगा? आपने सबने सुना होगा Hg, पारा। पारा जो थर्मामीटर में पाया जाता है, जिससे हम फीवर मेजर करते हैं। पारा। पारा Hg होता है लिक्विड फॉर्म में। लिक्विड फॉर्म में। और मैं इसके अंदर मिलाता हूं सोडियम। सोडियम होता है बेटा ठोस अवस्था में। होता है नहीं होता है? सोडियम हमें किस अवस्था में मिलती है? ठोस अवस्था में। तो जब मैं Hg के अंदर सोडियम को डालता हूं तो इसका मिश्रण कहलाता है अमलगम। 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 इसका मिश्रण क्या कहलाता है? अमलगम। इसमें सोडियम ज्यादा लेते हैं, ठोस ज्यादा लेते हैं, और Hg को कम लेते हैं। तो हमें बोल सकता हूं इसका एग्जाम्पल, पारा मतलब Hg का सोडियम Na में मिश्रण। Na में मिश्रण या Na में अम्लगम। अम्लगम भी बोल सकते हैं। इसके मिश्रण का नाम क्या होता है बेटा? अम्लगम। अम्लगम। अगर सोडियम है तो सोडियम अम्लगम, अगर Zn मिला रहे हो, जिंक मिला रहे हो, तो जिंक अम्लगम, जो भी है। तो ये लिक्विड है और ये सॉलिड है। लिक्विड कम होगा और सॉलिड ज्यादा होगा, इसलिए विलयन कैसा कहलाएगा? ठोसी विलयन। लास्ट है कि हमारे पास ठोसी विलयन। ठोसी विलयन। इसमें हमारे पास क्या होगा? ठोस होगा। ये भी हमारे पास ठोस, विलायक तो ठोस होना ही होना है। इसका एग्जाम्पल, जब दोनों ही ठोस आपस में मिक्स हो रहे हो, इसका एग्जाम्पल है ज्वेलरी। ज्वेलरी भाई, ज्वेलरी किसका मिक्सचर होता है? गोल्ड और कॉपर का, Cu और Au का। सॉरी, गोल्ड और कॉपर, तांबे का, Cu और Au का मिश्रण हुआ करता है ज्वेलरी। क्लियर है? एक होता है बेटा हमारे पास, एक होता है पीतल। सुना होगा नाम आपने, पीतल। पीतल किसका मिश्रण होता है? कॉपर और जिंक का। सॉलिड है नहीं है? ये भी सॉलिड और ये भी सॉलिड है, ये भी सॉलिड और ये भी सॉलिड, मिक्सचर है पीतल। मिक्सचर है भाई। एक होता है कांसा। कांसा का नाम सुना होगा आपने, कांसा। ये मिश्रण होता है कॉपर और Sn का। कॉपर और Sn का मिश्रण हुआ करता है। तो ये सब सॉलिड ही तो है। तो ये मिश्रण हमारे क्या कहला है? ठोस। ठोस का मिश्रण है। इसमें ठोस ही ज्यादा है, ठोस ही कम है, तो इसलिए ऐसे मिश्रण को हम क्या बोलेंगे? ठोसीय विलयन। तो आपको विलयन के प्रकार पता चल गए होंगे। 9 प्रकार के विलयन है बेटा हमारे पास। 1 2 आप देख सकते हो, 1 2
काउंट कर सकते हो, 3 4 5 6 7 8 9। तो विलियन के प्रकार कितने होते हैं? 9 प्रकार के विलियन होते हैं, सब अलग अलग हैं, सबके एक एक एग्जाम्पल लिया मैंने। क्लियर है बात बेटा? अब बात करते हैं विलियन का वर्गीकरण, जो थोड़ा बहुत आपको बेसिक पता होना चाहिए। विलियन का वर्गीकरण, एग्जैक्ट वर्गीकरण नहीं बता रहा मैं आपको, बस जो आपको पता होनी चाहिए बात, उसकी बात करें। विलियन का वर्गीकरण, और विलियन के कई प्रकार होते हैं, ऐसा लिख लेना, विलियन को कई प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। पहला, तनु विलियन, विलियन को कई प्रकार से वर्गीकृत किया गया, और उसमें हेडिंग डालोगे आप तनु विलियन, मतलब डाइल्यूट सॉल्यूशन, डाइल्यूट सॉल्यूशन, सॉल्यूशन, डाइल्यूट सॉल्यूशन। तनु विलियन कैसा विलियन होता है? ऐसा समांगी मिश्रण जिसमें विलेय की मात्रा कम होती है, विलेय की मात्रा को आप बोल सकते हो सांद्रण, कम होता है, कम होता है, तनु विलियन कहलाता है, तनु विलियन कहलाता है। मतलब ये है आपने 100 ग्राम पानी लिया और उसमें 5 ग्राम चीनी मिला दी, विलियन बना या नहीं बना? लेकिन कैसा बना? पतला बना, तनु बना, डाइल्यूट ही तो है। 100 ग्राम पानी में आप 5 ग्राम चीनी मिला रहे हो, घुल गई, विलियन कैसा है? तनु विलियन, पतला विलियन। तो ऐसे विलियन को हम क्या कहेंगे? तनु विलियन। दूसरा है हमारा बेटा सांद्र विलियन, सांद्र विलियन, कंसंट्रेट सॉल्यूशन, कंसंट्रेट सॉल्यूशन। सांद्र विलियन कैसा विलियन होता है बेटा? ऐसा समांगी मिश्रण जिसमें विलेय की मात्रा अधिक होती है, मात्रा को सांद्रण बोल सकते हो भाई, ऊपर लिखवा दिया मैंने, अधिक होती है, क्या कहलाता है बेटा? सांद्र विलियन कहलाता है, कहलाता है, सांद्र विलियन कहलाता है। मतलब आपने 100 ग्राम पानी में 50 ग्राम चीनी घोल दी, या 60 ग्राम 70 ग्राम चीनी घोल दी, अब गाढ़ा सा हो जाएगा? नहीं हो जाएगा। तो गाढ़ा हो रहा है मतलब उसकी सांद्रता बढ़ रही है, तो वो सांद्र होता जा रहा है, गाढ़ा होता जा रहा है। तो ऐसे विलियन को हम क्या कहेंगे? सांद्र विलियन, जिसमें विलेय की मात्रा ज्यादा होगी। तो चीनी ज्यादा मिलाई मैंने, चीनी तो विलेय है, तो जिसमें विलेय की मात्रा ज्यादा होगी वो सांद्र विलियन कहलाएगा, जिसमें विलेय की मात्रा कम होगी वो तनु विलियन कहलाएगा। एक और लिख लेते हैं बस विलियन को, तीसरा, द्विअंगी विलियन, द्विअंगी विलियन जो हमारे सिलेबस में है। बाइनरी सॉल्यूशन, इंग्लिश में बोलते हैं बाइनरी सॉल्यूशन। द्विअंगी विलियन कैसा विलियन होता है? ऐसा समांगी मिश्रण, ऐसा समांगी मिश्रण जिसमें एक विलेय तथा एक विलायक होता है, एक विलेय तथा एक विलायक होता है। एक ही तो विलेय होगा और एक ही विलायक होगा, तो ऐसे मिश्रण को हम क्या बोलते हैं? हाँ, ऐसे विलियन को कहते हैं हम द्विअंगी विलियन, द्विअंगी विलियन कहलाते हैं। द्विअंगी मतलब बाइनरी विलियन कहलाते हैं।
क्या कहलाते हैं बेटा? द्विअंगी विलयन कहलाते हैं। जैसे आपने क्या करा, ग्लूकोज ली और जल में घोल दिया का मिश्रण, ये द्विअंगी विलयन ही तो है। इसमें आप देखोगे एक विलेय ग्लूकोज विलेय और जल क्या है? विलायक है। एक विलेय और एक विलायक है, तो ये मिश्रण कैसा मिश्रण है? द्विअंगी विलयन। दूसरा बोल सकते हो, आपने NaCl लिया और NaCl को जल में घोल दिया, तो ये कैसा मिश्रण है बेटा? द्विअंगी विलयन ही तो है, जिसमें एक विलेय हो और एक विलायक हो। तीसरा, आपने चीनी ली और चीनी को किस में घोल दी? जल में घोल दी, तो कैसा मिश्रण हुआ बेटा? द्विअंगी विलयन हुआ है नहीं हुआ? कैसा विलयन हो गया? द्विअंगी विलयन। द्विअंगी विलयन जिसमें एक विलेय और एक विलायक हो, ऐसे मिश्रण को हम क्या बोलते हैं? द्विअंगी विलयन। अगर मैं यहां से आपसे कहूं कि आपने पानी लिया, पानी, और इसके अंदर आपने चीनी डाल दी और साथ में आपने इसके अंदर NaCl भी डाल दिया, तो अब दो चीजें यहां पर, ये भी विलेय हो गई और ये भी हमारे पास विलेय हो गई, तो इसके अंदर दो विलेय और पानी क्या हो जाएगा? हमारा विलायक हो जाएगा, क्योंकि पानी ज्यादा मात्रा में होगा। और वैसे भी ये दोनों ठोस हैं, तो ठोस तो विलेय होने, पानी लिक्विड है तो लिक्विड क्या होगा? विलायक होगा। तो आप बता सकते हो, चूंकि यहाँ पर दो विलेय और एक विलायक है, तो क्या मैं इसको द्विअंगी विलयन कहूंगा? इसको द्विअंगी विलयन नहीं कहूंगा। द्विअंगी विलयन में एक विलायक और एक विलेय होगा, दो विलेय और एक विलायक नहीं होगा। इसे कहा जाएगा त्रिअंगी विलयन। जिसके अंदर एक विलायक और दो विलेय हो, उसे हम कहते हैं त्रिअंगी विलयन। इससे आगे के आपको समझने की जरूरत नहीं, यहीं तक आपका कवर हो जाएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे सांद्रता के बारे में, जैसे हम द्रव्यमान प्रतिशत और भारायतन प्रतिशत, आयतनायतन प्रतिशत, मोललता, ppm सांद्रता, इनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर। तो आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आएगा अच्छे से, और अच्छे से आया भी होगा समझ में, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। तो अगर ऐसा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।